मेरा भी एक सवाल है, और सवाल ये जो आपने जिक्र किया कि अब जाकर सांसद और विधायकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, उनके प्रशिक्षण की ये आयु सीमा नहीं है, तो एक सवाल ये भी कि कांग्रेस भी तो अब सृजन करने जा रही है, इतनी पुरानी पार्टी, उसको अब सृजन की क्या आवश्यकता पड़ी? देखिए, पहला तो मैं सवाल लोहिया जी का दे दूं कि लोहिया जी ने कहा कि कांग्रेस को चरित्र की आवश्यकता नहीं है और ये बहुत चरित्रवान पार्टी है। तो मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ये है कि ये बलात्कारियों को जेल से निकालकर उनका तिलक लगाकर उनका पूजन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ये है कि ये आतंकवादियों को घर तक छोड़ने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ये है कि ये जो है बलात्कारियों को बार बार हर 15 दिन में पैरोल पर छोड़ते हैं क्योंकि इनको चुनाव में उनसे सहायता मिलती है। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ये है कि इसमें जो है पदाधिकारी अपनी सगी बेटी को एक माँ होकर अपने जो है बॉयफ्रेंड से रेप करवा देती है। इस पार्टी का चरित्र ये है कि यहाँ पर जो है एक सगा बाप अपनी बेटी के साथ, और वो पदाधिकारी भी बना रहता है, अपनी बेटी के साथ रेप कर देता है। तो ये चरित्र की शिक्षा कांग्रेस को ना दें, इस मामले में मैं आपसे निवेदन करता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो है पहली बार आपने ये अनाउंस किया है, ये पहली बार इसलिए मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि आप 3 दिन से यही बुखार चढ़ा रहे हैं पूरे प्रदेश को कि जो है बोलना सिखाएंगे। आपके अभी के बच्चे बोलना नहीं सीख पाए। 45 साल में आपकी पार्टी को हो गए, 20 साल से आप सत्ता में बैठे हैं, बोलना नहीं सीख पाए। आपने जो है मनोहर लाल जैसे महापुरुष पैदा कर दिए, उन पर आप कार्रवाई नहीं कर पाए। आपने जो है जुबान पर लगाम जिनकी लगवानी है उनकी जो है अभी पहली राउंड में ही जो है आप जरा पता कर लीजिए आज क्या कहा है पचमढ़ी में प्रीतम लोधी जी ने। इस लोधी प्रहार से जरा अपने आप को पहले बचा लीजिए, फिर कांग्रेस को शिक्षा दीजिए। अब रहा सवाल दूसरा कि कांग्रेस को सृजन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। कोई भी पार्टी लोकतंत्र में जब कमज़ोर होती है, उसका जो संगठनात्मक ढांचा जो है, जब हम 20 साल से आज पावर में से यहाँ मतलब आप ये स्वीकार कर रहे हैं ना कि कांग्रेस कमजोर हो रही है? हम तो 20 जगह स्वीकार करते हैं, हमारे कमलनाथ जी भी स्वीकार करते थे, इसमें अस्वीकार करने का क्या है। ये तो पार्टी एक परिस्थिति है, जिस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं। आपने शायद नर्मदा जी का जो है भ्रमण नहीं किया है, जाइए कभी भी। नर्मदा जी एक जगह जाकर इतनी सिकुड़ जाती हैं कि आप जो है नाक कर दूसरी तरफ जा सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि नर्मदा जी जो है समाप्त हो गई हैं। नर्मदा जी वही नर्मदा जी जो है गुजरात में जाके विकराल हो जाती हैं। तो ये जो चीज़ों को समझने का अंदाज है, और इसमें जो है पूछ नहीं पकड़ी जाती कि अच्छा तो मैं यही कह रहा था आप पकड़े गए ना, आप ये ऐसे नहीं किया जाता है। कई लोग ऐसी भी बातें करने लगते हैं, लेकिन मैं उस दृष्टिकोण से नहीं देख रहा हूँ, मैं इसको दूसरे दृष्टिकोण से देख रहा हूँ। ये सभी राजनीतिक पार्टियों के जीवन में ये कठिनाई आती है। लेकिन कहीं ऐसा नहीं लगा। अच्छा, मैं आ रहा हूँ लोहिया जी, आपके पास भी आ रहा हूँ, और श्याम जी और अंचल जी का भी रुख करूंगा। एक छोटा सा क्विक रिएक्शन में इस पर भी चाहूंगा। कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जिस दिशा में भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक काम किया है? सृजन जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना, पार्टी के संगठन को मजबूत करने की दिशा में अब काम करना, तो ये तो वही दिशा है जिस पर बीजेपी अभी तक चला करती थी। क्या भारतीय जनता पार्टी ने सृजन शब्द का पेटेंट करा लिया? शर्म आती मुझे इस बात को सुन के। क्या उनने पेटेंट करा लिया है? सृजन तो जो है ये भारतीय सभ्यता का शब्द है, और भारतीय सभ्यता के शब्द को उठाने की क्या हम नहीं उठा सकते उसको? नहीं, मैं शब्द पर नहीं जा रहा हूं, मैं उस प्रक्रिया पर जा रहा हूं। प्रक्रिया आपको बता देता हूं। कांग्रेस पैदा हुई है 1885 में, भारतीय जनसंघ और आरएसएस पैदा हुआ है 1925 में। 1923 में हमारा सेवा दल पैदा हुआ। किसने किसकी नकल की, ये बता दीजिए आप। जो हमसे बाद में पैदा हुए हैं, हम उनकी नकल करेंगे कि वो हमारी नकल कर करके खड़े हुए हैं? 3 जगह से चुनाव लड़ते थे अटल जी, जमानत जब्त होती थी, ये रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है। हमने कभी हंसे नहीं। हमने ये भी, हमारे जवाहरलाल नेहरू उसके बाद पीठ ठोकर कहते थे कि इस लड़के को जिताओ, ये जो है आगे जाके अच्छा लीडर बन सकता है। हमारी सोच और इनकी सोच में ये अंतर है। उन्होंने भी तो डेलीगेशन बनाकर विदेश में भेजा। लोहिया साहब, उनने नहीं भेजा है, ये भी उसको भी सुन लीजिए। इनके पास लोग नहीं है बोलने के लिए, इसलिए भेजा है। लोहिया साहब, आपके पास लोग नहीं है बोलने के लिए, इसीलिए डेलीगेशन बनाकर आपने भेज दिया, और यही तो कारण नहीं है कि प्रशिक्षण देना पड़ रहा है? बोलने की शिक्षा भी देनी पड़ रही है। देखिए, भूपेंद्र जी ये कह रहे हैं कि बोलने की शिक्षा इसलिए दे रहे हैं कि आपके पास लोग नहीं है बोलने वाले। अच्छा वक्ता जो भारतीय जनता पार्टी में हुआ करता था, जो संघ की विचारधारा से आता था, वो कम हो गए क्या? अब कॉलेज लगाइए, पाठशाला बंद करिए,
बूढ़े हो गए लोग आपके। लोहिया साहब बोलिए। भूपेंद्र जी की बात पूरी हो जाए, अच्छा नहीं लगता वरिष्ठ नेता। मैं ये निवेदन करना चाह रहा था, भूपेंद्र जी आपने जितने प्रश्न कहे हैं मैंने बड़े ध्यान से सुने हैं और उम्मीद करता हूं आप भी उतने ध्यान से सुनेंगे। आपने कहा कि आतंकियों के साथ होने वाला इस देश का सबसे बड़ा आतंकी 3 वायुसेना के अधिकारियों का कत्ल करने वाला यासीन मलिक प्रधानमंत्री कार्यालय में जाता है। ये आपका चाल चरित्र और चेहरा याद रखिएगा। आप जिन पैरोलों पर प्रश्न उठा रहे हैं वो न्यायालय का बोलते जाइए। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, बोलिए बोलिए, मैं सुन ही रहा हूँ। आपने कहा याद रखिएगा तो इसलिए कह रहा हूँ मैं याद रखूंगा और जवाब भी दूंगा, यही बोल रहा हूँ जी। तो वो भी आप ना बोलते तो बेहतर। नहीं, आपने पूछा इसलिए बोलना मैं पड़ा। आपको पूरी बातें बता देता हूँ, बोलिए, पूरी बातें बता देता हूँ। आप जितनी देर बोलना चाहें बोलिए, फिर 2 मिनट मुझे सुन लीजिएगा। बोलिए आप। भूपेंद्र जी हम सुनते हैं तब तो 200 से 400 पे पहुंच रहे हैं और आप नहीं सुनते हैं इसलिए 400 से 44 पे आए। ये सुनने का ही फर्क है, मानता है। कादर खान के डायलॉग पिट चुके हैं, अब इनको ज्यादा मत रखिए। नए डायलॉग सोचिए, देखिएगा आप ही बोलिए। नए डायलॉग सोचिए आप, ये सड़े डायलॉग पुराने। बोलिए ना, बोलिए लोहिया साहब बोलिए, इतना वक्त भी नहीं है अपने पास। बोलिए लोहिया साहब। नहीं तो मेरे पास भी इतना वक्त नहीं है कि कोई बोल रहा हो तो उसके बीच में नहीं, रुक गए भूपेंद्र जी, रुक गए। बोलिए बोलिए। यदि किसी का सम्मान उसकी उम्र के कारण कर रहे हैं तो कोई किसी को इसका अभिमान और अहंकार नहीं होना चाहिए। मैं बड़ी विनम्रता से आग्रह करना चाहता हूं, मंडल के नकल कर मंडलम नाम रख लेने से काम नहीं चलेगा। आपके यहाँ तो कार्यकर्ता और नेताओं के बीच में संवादहीनता है। आप तो वो पार्टी है जिसमें विधायकों से मुख्यमंत्री कह देता है चलो चलो चलो। आप तो वो सरकार है ना। अब आप क्या संवाद की चर्चा करेंगे? और अभी आप कह रहे थे कि आप कमजोर नहीं हुए। आपके मध्य प्रदेश के प्रभारी हरीश चौधरी कहते हैं कि हम शून्य पर हैं। शून्य पर की स्थिति है और ये जीतू पटेल के नेतृत्व में है। इस स्थिति से आगे निकलने की कोशिश आप कर रहे हैं, उसका प्रयास कर रहे हैं। एक बात और मैं कह दूं, आप कभी नर्मदा जी के शब्द का प्रयोग करेंगे कि नाक के चले जाएंगे, अरे अमरकंटक के अलावा आप नर्मदा जी को कहीं नहीं नाक सकते। मगर इसी तरह भारतीय जनता पार्टी की आज स्थिति है कि केवल आप उसके कामों की, उसके पदों की नकल करेंगे। जो अभी सृजन शब्द कहा, इस तरह के शब्द कांग्रेस ने कभी इस्तेमाल नहीं किए। जो 1850 का आप जिक्र कर रहे हैं ना, उसके 1910 तक अध्यक्ष अंग्रेज थे, ये याद रखिएगा। 11 सेक्रेटरी ब्रिटिश गवर्नमेंट के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे। उन्हीं अध्यक्षों की बात कर रहे हैं, उन्हीं के संस्कार आपने लिए। और उसके बाद 19 साल आपने उसकी कमान श्रीमती सोनिया गांधी जी को दी। अपनी उम्र के ज्यादातर हिस्से में जिन्होंने विदेशियों से नेतृत्व करवाया, वो लोग आज इस विषय की बात करते हैं। एक और बात करता हूँ, हम अपने विषय में काम करने वाले लोग हैं। मैंने शुरू में कहा था, संवाद प्रशिक्षण हमारे लिए निरंतर प्रक्रिया का इसलिए हिस्सा है कि 2003 तक देश में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कोई प्रभाव नहीं था, वो बढ़ा है।